तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय अजर सर पे। जैसे कि बच्चों कल हम लोगों ने बात करी थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में किस तरीके से हम लोग फर्क करें और किस तरीके से इसके हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग नियम बनाया था कि जब बॉडी इनिशियल से होती है फाइनल पे लाना होता है तो डिस्प्लेसमेंट का नियम क्या होता है। सीधा का सीधा इनिशियल्स को बच्चों सीधा किससे मिला दिया था हम लोगों ने, फाइनल में मिला दिया था। चाहे बॉडी सर्कुलर पाथ में हो या स्ट्रेट पाथ में हो, लीनियर पाथ में हो, कैसे पाथ में हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हमने फाइंड करा था। इसी प्रक्रिया को, इसी बात को बच्चों आगे लेते चलते हुए हम लोग बात करते हैं। उसी डिस्टेंस को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं, अरे भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम मिल गया तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। अगर ऐसी मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हो गया, मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आज हमका बच्चों हमारा मुद्दा यही रहेगा कि स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसे देखने में भी डर लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो बताओ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन में क्या फर्क होगा। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन क्या होगा। है ना, वेलोसिटी में कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कैसी होगी, बड़ा दिक्कत करते हैं। आज तो मैं इसका पूरा फील दिखा दूंगा कि एक्चुअल में तुम्हें ये एक्सेलरेशन है क्या चीज, ए का होना किस बात का सबूत है, हम पहले ये सीखेंगे। उसके बिहाफ पे हम किसके अंदर लेके आएंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, इसकी बात करेंगे। क्या वेलोसिटी ए पर डिपेंड करती है, क्या कैसे करती है, पूरी बात हम यहाँ पे हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अजीब और गरीब से लगते हैं, लेकिन हम भैया बहुत काम के न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, ये देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास। एक कार ट्रैवल कर रही है, हाफ डिस्टेंस कवर करा है 4 मीटर पर सेकंड से, एंड सेकंड हाफ कवर करा है 8 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एक ट्रेन गई है, ऐसे गई है और लौट के वापस आ गई है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ये चल रही है, तो कितनी देर में ये ट्रेन इसको ओवरलैप कर जाएगी, इसके बारे में बताओ। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास हमें क्या मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये टर्म आपस में कैसे रिलेट होते हैं। होते ही नहीं होते हैं। क्या वेलोसिटी ए पर डिपेंड करती है, नहीं करती है, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पहले यहाँ पे देखो ये समझ लें। अब कभी कभी बच्चों हमसे क्या पूछ लेता है कि घड़ी की सेकंड हैंड है, वो चल रही है ऐसे करके, तो बताओ वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। जो हमने कल नियम बनाए थे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, वही नियम यहाँ पे ठोकेंगे और कैसे करना है ये भी हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझ लें कि एक्चुअल में स्पीड एंड वेलोसिटी में, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारा एक्सेलरेशन है किस तरीके से डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है या वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, या ए में और वी में कोई ताल्लुकात है या नहीं है, सब बात हम देखने वाले हैं। तो बच्चों डाउन हेडिंग इंग्लिश अपनी स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करें, पहले देखें बच्चों इन दोनों के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या है। पहले ये बात मालूम पड़ जाए तो हमारा काम करने में फिर हमें आसानी हो जाएगी। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो बच्चों यहाँ देखो डालो हेडिंग स्पीड और यहाँ पे लिखो अपना सिंपली वेलोसिटी। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो स्पीड का मतलब सिंपल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की, उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों स्पीड की, ऑलवेज पॉजिटिव। और बात करें हम सिंपली किसकी, वेलोसिटी की, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी। क्यों? अरे कल हमने देखा था ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, जीरो भी था। क्वेश्चन भी सॉल्व करा और चेक भी करा था कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैसी आई थी, पॉजिटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट तीनों कंडीशन में आया था। अरे भैया वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, तब ये तीनों आया था, तो वी के अंदर भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आएगा। आगे आ जाओ बच्चों, जरा देखो। बात करूं इसकी यूनिट की, क्या बोलोगे, मीटर पर सेकंड। और बात करूं इसकी यूनिट की तो क्या बोलोगे, सिंपली मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। अरे ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अरे किस पे भी डिपेंड करती है, प्लस डायरेक्शन पे भी डिपेंड। चलो ठीक है, ये छोटी मोटी बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया आपसे, और समझते हैं इसके बारे में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा है ना हमसे, क्या क्या पूछ लेता है कि बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ।
क्या मतलब होता है इस बात का? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिल्ली जा रहे हो, मैंने कॉल कर दिया, भाई कहाँ हो, तो मैं खुर्जा पहुंच गया। स्पीड क्या है उस कंडीशन में? आपने बोला 50 मीटर पर सेकंड, तो उसी इंस्टेंट पे जो मैंने वाली स्पीड या वेलोसिटी पूछी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जरा देखो उसके अंदर, जब भी हम बात करें बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड की या वेलोसिटी की, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैं क्या लिखूं? v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, d का मतलब क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब क्या हुआ बच्चों? हमें यहाँ पे क्या क्या यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना है जो हम क्वेश्चन में आराम से देखेंगे। मैं आगे आगे आ जाऊँ। नेक्स्ट क्या पूछता है बच्चों हमसे? एवरेज वेलोसिटी। अभी सारे फॉर्मूले बना ले, कैसे इसको यूज करना है अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी पूछे या एवरेज स्पीड पूछे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस वहां पे क्या आएगा? डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल दूं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। एंड व्हाट अबाउट द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा और सुनो मेरी बात को, एवरेज इस वेलोसिटी का बच्चों हम फॉर्मूला बनाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी के लिए या एवरेज स्पीड के लिए जो हमने एक फॉर्मूला बनाया, वो क्या बनाया? x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमने कुछ प्रक्रिया यहाँ पे लिख ली कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होता है। चलो आगे आते हैं बच्चों, हल्की फुल्की से हम बात कर लें यहाँ पे किसकी, आपकी एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन क्या है, जरा इसको और देख लें ताकि चीजें हमें और समझ में आ जाए। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स व्हाट? एक्सेलरेशन। डेफिनेशन में ही मालूम पड़ रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या क्या रिलेशन है। मैं ही बोल रहा, ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन v पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस बात में निर्भर करता है? एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ लिख लो बच्चों इस बात को, रेट ऑफ change of velocity gives acceleration। मतलब क्या हुआ? a is equals to dv अपॉन dt। इसमें भी हमें काम करना है, ठीक है। और पहले उसका फिजिकली फील लें कि क्या मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन का और क्या मतलब है वेलोसिटी का। अब सुनो मेरी बात, दो चलिए लिखो इसको ना। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। अरे 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी हो गई। क्या मतलब है इस बात का? ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मतलब क्या है, इसको ब्रेक कर दो बच्चों। 20 मीटर और मैंने यहाँ क्या बोल सिंपली सेकंड बोल दिया। मतलब क्या हुआ? वो 20 मीटर की दूरी कवर करती है और लेने वाला जो टाइम है कितना है? सिंपली इसका 1 सेकंड। ये मतलब होता है। मैंने बोला 100 मीटर पर सेकंड, तो क्या बोलोगे? 100 मीटर की दूरी कवर करती है 1 सेकंड के अंदर। 200 मीटर पर सेकंड मतलब 200 की दूरी कवर कर सकती है 1 मीटर के अंदर। ये मतलब किसका होता है बच्चों? स्पीड का और वेलोसिटी का। मुद्दा इस बात का है कि जो एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन बच्चों अभी हमने डिफाइन कैसे करा, देखो क्या बोला मैंने, ए इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी, मतलब क्या हुआ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे भैया फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट द क्या क्या मिल जाएगा बच्चों हमें? एक्सेलरेशन। तो सुनो मेरी बात, ऊपर क्या है स्टूडेंट मेरे पास, क्या दे रखी है? वेलोसिटी, तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। नीचे क्या दे रखा है? टाइम, तो सेकंड। तो बच्चों व्हाट अबाउट द यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे तुम क्या समझते हो? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इससे तुम क्या समझते हो? अरे ए का होना इस बात का सबूत है, उसकी डेफिनेशन ही यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। किसी बॉडी के पास अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तुमने क्या दे दिया उसको बच्चों? एक्सेलरेशन दे दिया। इससे हम लोग क्या समझेंगे? सुनो मेरी बात को, ब्रेक कर दो। 2 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, हाँ है ना, मैंने दो स्क्वायर थे ना अलग अलग कर दिया। सुनो क्या था? वेलोसिटी का चेंज होना, कितना चेंज होना? 2 मीटर पर सेकंड से हिसाब से चेंज होगी हर एक सेकंड में। क्या मतलब हुआ? सुनो भाई, मैंने कहा कि बच्चों एक बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है और तुमने उसको क्या दे दिया?
एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा बताओ 2 सेकंड बाद उसके बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। अभी हमने क्या सीखा कि बॉडी के पास ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। कितनी करेगा, यहाँ पे आ जाओ, कितना उसका एक्सेलरेशन है, कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मतलब क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड की क्या चेंज कर लेगा, वेलोसिटी, कितनी देर में, 1 सेकंड में। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, आराम से रुकी हुई है ना, रुकी हुई है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुमने क्या दे दिया उसको, एक्सेलरेशन। तो 1 सेकंड बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, अरे भाई चेंज कितना हो रहा है, 2 का, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या पूछा कि 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो क्या बोल दोगे, 4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो बच्चों, दोबारा सुनो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितने टाइम तुम इसको क्या देने वाले हो, एक्सेलरेशन, क्या बोला मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मतलब हुआ, मान लो बॉडी अभी रेस्ट की कंडीशन में है, तो बता दो t = 3 सेकंड बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, एक होना किस बात का सबूत हो गया कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। कितना चेंज आया, जितना बच्चों क्या दे रखा है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है। कितना चेंज आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में, 1 सेकंड में। अच्छा, 1 सेकंड बाद कितनी रफ्तार हो गई उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कितनी देर बाद पूछ रहा है, 3 सेकंड बाद। जब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड हुई है, अगले में कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, और अगले में भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 सेकंड बाद कितनी रफ्तार हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, और सोचते, और देखो मेरी बात। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और बॉडी की जो इनिशियल अभी जो हमने देखी देखी वो 100 मीटर पर सेकेंड से थी। तो बताओ t = 2 सेकंड बाद उसकी रफ्तार में क्या परिवर्तन आएगा। क्या दे रखा है बच्चों आपको, एक्सेलरेशन कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि क्या चेंज होगा, उसका वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में, हर 1 सेकंड में। बढ़ेगी या कम होगी, चेंज होना का मतलब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है ए के साइन के ऊपर। अगर ए का साइन पॉजिटिव है, भैया बढ़ेगी, ए का साइन नेगेटिव है, घटेगी। कौन, वेलोसिटी। ठीक है, आ जाओ, कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में है। मतलब क्या हुआ, हर 1 सेकंड में क्या हो रहा होगा, इसकी रफ्तार कम होगी 2 मीटर सेकंड से। क्या पूछ रहा है, 2 सेकंड बाद क्या रफ्तार होगी, अरे भैया 1 सेकंड बाद कितनी रफ्तार होगी, 2 कम कर दो, कितना हो गया, 98 मीटर पर सेकेंड। अरे कितनी देर बाद पूछ रहा है, 1 सेकंड बाद, और कम कर दो, कितना हो गया बच्चों, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी मिलने वाली है, v कितना मिलेगा हमारे पास, 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर बाद बच्चों, 2 सेकंड। अगली बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये मतलब होता है एक्चुअल में एक्सेलरेशन का। आज हमने दो बातों ध्यान रख लो कि बॉडी के पास अगर बच्चों एक्सेलरेशन है, तो इस बात का सबूत हो गया कि v में चेंज आएगा, v में चेंज आएगा, a में चेंज नहीं। a का होना इस बात का सबूत है कि v में चेंज आएगा। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो v बढ़ेगा, a की वैल्यू नेगेटिव है तो v घटेगा। ठीक, और सुनो मेरी बात, मैंने बच्चों ये कहा आपसे कि a की वैल्यू कांस्टेंट है, a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ v, v कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, ये बताओ। तो बड़ी दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मैं पूरा फील ला दूंगा कि मतलब क्या है। ए की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और जब ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो एक फिक्स वैल्यू होगी। मैंने बोल दी, चलो ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अरे बच्चों ए कांस्टेंट है, तो वी कांस्टेंट होगा नहीं, वी तो बढ़ेगा। ए आ गया ना उसके पास, कितना आ गया, 10 आ गया। तो मतलब क्या हो गया बच्चों, वी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, हर 1 सेकंड में अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा होगा। मतलब ये कैसे हो गया बच्चों, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर कि ए कांस्टेंट है, वी में क्या फर्क होगा, वी कांस्टेंट है, ए में क्या फर्क होगा, ये हमें चीजें निकालनी है इसके अंदर। आई होप ये पूरी की पूरी कहानी तुम लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से एक बार कॉल करो, जल्दी से, हमने यहाँ से क्या सीख लिया। पहले बच्चों हमने क्या सीखा यहाँ पे कि स्पीड में, वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या डिस्टेंस है, कौन सी चीज कैसी है, कौन सी चीज क्या क्या है। फिर हमने किसकी बात करी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। फिर हमने किसकी बात करी, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, उसका फील लिया, उसका मतलब समझा हम लोगों ने, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के बिहाफ पे ए का हमें मतलब समझ में आ गया कि ए का होना इस बात का सबूत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आओ बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा दिक्कत करते हैं ऐसे क्वेश्चन कि v का होना, v कांस्टेंट है, v वेरिएबल है, ए पे क्या फर्क पड़ेगा, ए इतना दे रखा है, ए कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है, तो हमारे पास v पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज हमें निकालनी है इसके अंदर। तो ट्राई करो उसको लीजिए।
बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो, इससे कैसा होगा देखो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से चारों में से क्या क्या करेक्ट है ये हमें बताना है। अब सुनो देख क्या बोल रहा है। v क्या दे रखा है बच्चों, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या दे रखी है हमारे पास, कांस्टेंट है। जरा बताओ v का कांस्टेंट होना क्या a भी कांस्टेंट होगा या नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा बच्चों v कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही इसकी फाइनल वेलोसिटी है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। जो मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब होता है जो चीज पहले है वही चीज बाद में है, ठीक है ना। अरे a का मतलब क्या होता है बच्चों, a का मतलब होता है क्या, v माइनस यू अपॉन टी। अरे भाई जब v जो है वही u है, दोनों बराबर है, तो सेम सेम कर दूं, क्या क्या आंसर मिलने वाला, सिंपली क्या मिल जाएगा, जीरो के बराबर। तो जहां पे आओ, जब v कांस्टेंट है तो क्या a कांस्टेंट होगा, नहीं। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास बच्चों गलत हो गई, नॉट पॉसिबल। अगली कंडीशन पे आओ, देखो क्या बोल रहा है कि v की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो क्या यहाँ पे a की वैल्यू कांस्टेंट होगी। हाँ अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि बच्चों a की वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने बोल दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। जब a की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ, a का होना इस बात का सबूत हो गया कि उसकी रफ्तार में चेंज आएगा ही आएगा। तो क्या v इंक्रीज कर सकता है a कांस्टेंट में, हाँ कर सकता है, एंड इट इज पॉसिबल, ठीक है। अब अगले पे आओ, देखो क्या बोल रहा है बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ ए, कैसा पॉसिबल है कि ए की वैल्यू जीरो हो जाए। अरे अगर ए की वैल्यू जीरो होगी, ए का मतलब क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी। ए का मतलब क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। और जब मैं ए की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो जीरो इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, v माइनस यू अपॉन टी। टी आगे तो हमारे पास जीरो के अंदर जो हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू यू के बराबर। अरे जो पहले थी वही बाद में है, मतलब कैसी हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। कब, कांस्टेंट कब, जब a की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दी, तो बच्चों u की वैल्यू कैसी होने वाली है, v कैसे होगा हमारे पास, सिंपली कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, v इंक्रीज कर रहा है और a जीरो है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। v कांस्टेंट होना चाहिए इस कंडीशन में, नॉट पॉसिबल। अगला है बच्चों, क्या बोल रहा है, v इंक्रीज कर रहा है और a तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है। v इंक्रीज कर रहा है, अरे वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन घट रहा है, पॉसिबल है, हमें क्या लगता है नॉट पॉसिबल, लेकिन बच्चों ये पॉसिबल है। आओ कैसे चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं बच्चों कैसे कैसा पॉसिबल हो जाएगा, जरा देखो इसको। अब देखियो मुझे क्या बोला उसने कि जो v की वैल्यू है वो इंक्रीज करनी चाहिए। मैंने बोला आपसे कि जो वेलोसिटी है बच्चों वो दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या कर रही है, इंक्रीज, चलो वो इंक्रीज कर रही है, तो मैंने लिया 20 मीटर पर सेकेंड मुझे क्या दे रखी है वेलोसिटी, और इंक्रीज कर रही है 20 से 25 मीटर पर सेकेंड हो गई, 25 से 28 मीटर पर सेकेंड हो गई, 28 से 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब बताओ इस पूरी कहानी में स्पीड बढ़ी, हाँ बढ़ी। तो अभी हमने कंडीशन क्या लगा दी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसकी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ रही है। मैंने कहा जहां पे t इक्वल टू था जीरो, और यहाँ पे t इक्वल टू कितना था, मैंने बोल दिया 5 सेकंड हो गए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, t इक्वल टू अगेन कितने हो गए बच्चों, 5 सेकंड हो गए। मैंने क्या बोल दिया, t इक्वल टू अगेन 5 सेकंड हो गए। मतलब क्या हुआ, ये जो प्रक्रिया है, जब t इक्वल टू जीरो आगे बढ़े 5 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड, इसकी बात कर रहा है। यहाँ बताओ बच्चों, यहाँ पे व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, क्या बोलोगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है बच्चों, 25 माइनस 20 अपॉन टी, कितना आ गया 5। चलो कितना आंसर आ गया, सिंपली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, 25 ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो बच्चों क्या बोलोगे, a इज इक्वल टू 28 माइनस 25, 3/5, काटे पीटी कर लो, कितना आंसर आएगा बोला, बोलो। ये आगे हमारे पास 0, और ये आगे बच्चों कितना 6 है ना। अब यहाँ पर आओ, इसमें से इसको माइनस करो तो a कितना मिलने वाला है, 2/6, बोलो कितना आ गया, 0 पॉइंट, कितना आएगा बच्चों, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक कर लो, ऊपर वाली कहानी में क्या हो रहा था, 20 से 25, 25 से 28, 28 से 30, क्या बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ रही थी। अरे वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन पूरी नीचे वाली कहानी में क्या होने लगा, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है। आगे बात समझ में, तो मेरे भैया ए का v का बढ़ना, ए का डिक्रीज होना पॉसिबल है इस कंडीशन को। तो फिजिक्स में जो होता है वो हमें लगता नहीं है, और जो लगता है वो होता नहीं है। हर चीज को पहले हमें एविडेंस पे एग्जाम्पल काम करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मतलब क्या है। अरे ए का तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है वेलोसिटी के साथ, किसके साथ है, ए का ताल्लुकात होता है चेंज इन वेलोसिटी के साथ। इस बात को अपने माइंड में बैठा लेना अपना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। तो क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन इज गिवन बाय। देखो बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, और बच्चे पूरा ताम झाम दुनिया भर की चीजें इसमें लगा रहे होते हैं और कैलकुलेशन कर रहे होते हैं।
कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी हमने सीखा है स्पीड वेलोसिटी उसको यूज करना है। देखो आराम से सुनो मेरी बात को। क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है टाइम का, और क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हमें क्या दे रखा है, टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है। और क्या बोल दिया, जो हमारे पास अल्फा बीटा है, वेयर अल्फा एंड बीटा हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सिंपली एक कांस्टेंट दे रखे हैं, है ना, ये कांस्टेंट दे रखे हैं। इसमें क्या होगा हमारे पास, अब चेक करते हैं क्या होगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या पूछ रहा, फाइन रिटार्डेशन। अरे रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, है ना। किस कंडीशन में, नेगेटिव कंडीशन में, जब बॉडी रुकना चाह रही होती है। और जरा चेक करते हैं इसमें क्या निकल कर आएगा बच्चों। आओ यहाँ पे यार देखो, देखिए टी क्या है हमारे पास, टाइम है, एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा बीटा हमारे पास क्या दे रखे हैं, हमारे पास दो कांस्टेंट दे रखे हैं। तो ऐसे मैं क्या बोल दूं, अरे जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। क्यों, अरे जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा, वही यूनिट इसका होगा। हमने कहाँ पे सीखा था, अपने यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर। जरा बताओ बच्चों, जो टी का डायमेंशन होगा वही किसका होगा हमारे पास, अल्फा एक्स स्क्वायर का होगा। टी का बच्चों क्या होता है हमारे पास, सेकंड। ये आ गया मेरे पास अल्फा। व्हाट अबाउट एक्स, क्या है बच्चों आपका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिंपली मीटर स्क्वायर। तो सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा। सिमिलरली वहां पे बच्चों टाइम दे रखा है, तो जो टाइम का टाइम का वही किसका होगा, बीटा एक्स का होगा। व्हाट अबाउट टाइम क्या बोलोगे, सेकंड। बीटा मेरे पास ऐसे ही आ गया, ये क्या दे रखा है मेरे पास, सिंपली मीटर। तो सेकंड अपॉन मीटर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बीटा के। ये बात समझ में आराम से ये आ गई। अभी चार ऑप्शन में दे रखे हैं बच्चों, किसके हैं ये, रिटार्डेशन के हैं, किसके हैं ये, एक्सेलरेशन के हैं। अरे क्या मतलब होता है एक्सेलरेशन का, व्हाट अबाउट द यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनमें से, इन चारों में से एक ऐसा होगा जिसका यूनिट किस में आ रहा होगा बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा होगा। और जरा चेक करते हैं, मैंने पहला वाला ऑप्शन लिया, मुझे क्या दे रखा है मेरे पास, टू अल्फा वी स्क्वायर। अरे टू तो कांस्टेंट है, व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ अल्फा, कितना दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है अल्फा, ये निकाला हमने, सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो व्हाट अबाउट वी, वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। अरे ऊपर क्या लगाना है बच्चों, स्क्वायर, यही लगा दी मैंने स्क्वायर। आओ काटापीटी कर लो, देखो मीटर से मीटर कट रहा, सेकंड से सेकंड कटा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्या मिलने वाला, खाली सेकंड इनवर्ट। ये यूनिट नहीं है किसकी, एक्सेलरेशन की। आओ बी वाले पार्ट पे आते हैं, जरा इसको देखो। अब बी वाला पार्ट चेक करें, हमें क्या मिलेगा बी वाले पार्ट में, टू अल्फा वी क्यूब। यहाँ पे जरा देखो, टू ऐसी रहेगा, व्हाट अबाउट अल्फा, एस पॉन मीटर का स्क्वायर, व्हाट अबाउट वी, मीटर पर सेकेंड, और ऊपर का क्या लगाना बच्चों, क्यूब, क्यूब यहाँ पे लगा दिया। टू तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा, मीटर से दो मीटर कटेंगे, क्या बचेगा, खाली मीटर बचेगा। एस से एक एस कटेगा तो बच्चों क्या बचेगा, खाली एस का स्क्वायर बचेगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर गया। हमें क्या मिल गया सिंपली, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है निकल। ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, इसमें से एक तुम्हारा आंसर होगा ही होगा। और किसके टर्म्स में होगा वो, किसके टर्म्स में होगा वो, एक्सेलरेशन के टर्म्स में होगा। क्या होगी उसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुमने वही निकल दिया। ठीक है, तो जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्या पूछ रहा है हमसे, देखो अगला क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू द प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये बच्चों वाली दिक्कत करते हैं कि एक कार चली एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, इसकी रफ्तार ये थी, इसकी रफ्तार ये थी, लेकिन इनके बीच की, ए से बी के बीच की दूरी नहीं मालूम, ए से बीच का टाइम नहीं मालूम। तो ये पैरामीटर नहीं मालूम होते हैं, और फिर भी हमसे क्या पूछता है कि यहाँ पे इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, और जो समझते हैं इस बात को, देखो तो इस पूरी कहानी में पूरा का पूरा तामझाम भी कर सकते हैं, पूरी पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए मेरे पास एक तरीका है, एक जुगाड़ है। वो क्या है, समझना मेरी बात को। पहले एक बार पूरा का पूरा तामझाम कर लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला बना लेंगे अपने आराम से कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम डायरेक्ट कैसे निकालें, है ना। और यहाँ पे आ जाओ, ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कार गई है हमारे पास, मैंने बोला ए पॉइंट से बी पॉइंट कार आई है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर। हम लौट फिर के जो वापस आई है, कितने से आई है, 30 किलोमीटर पर आवर। उससे पहले, करने से पहले और छोटा सा पहले एग्जाम्पल लें। क्या एग्जाम्पल ले रहे, देखो उसके अंदर मैंने आपसे बच्चों ये कहा कि एक जो कार है हमारे पास, ए पॉइंट से चल के कहां पे आई है, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से कहां पे आई है वो, सी पॉइंट पे। यहाँ की जो वेलोसिटी v1 दे रखी है, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो v2 दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, उसको मैंने क्या बोल दिया, d दे रखा है। ये डिस्टेंस मेरे पास d दे रखा है। यहाँ का टाइम मैंने t1 बोल दिया, यहाँ का टाइम मैंने t2 बोल दिया। इस पूरी कहानी में तुम्हें क्या चीज सामान्य, क्या चीज सेम दिख रही है, इस पूरी कहानी में हमें डिस्टेंस सेम दिख रहा है।
कि ए से बी का डिस्टेंस भी डी है और बी से सी का डिस्टेंस भी डी है, लेकिन क्या अलग अलग है, उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम अलग अलग है। पर ऐसी कंडीशन में हमसे वो क्या पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम लोग पूछे कैसे निकालें। और अगर निकालते हैं इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, किसके टर्म्स में, जब क्या सेम दे रखा हो बच्चों, सेम मेरे पास क्या दे रखा हो, सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हो, है ना। बोलो फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जरा बताओ ए से लेके सी तक का व्हाट अबाउट द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे ये भी डी है, ये भी डी है बच्चों, कितना हो गया, सिंपली 2d हो गया। व्हाट अबाउट टाइम, t1 प्लस t2, है ना, है। अच्छा, अब इस ऐसे क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको ना टाइम मालूम होगा ना डिस्टेंस मालूम होगा, सिर्फ क्या मालूम होंगी, वेलोसिटीज मालूम होंगी। तो कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का, कि बिना टाइम बिना डिस्टेंस के सिर्फ मिल किसके बिहाफ पे, वेलोसिटीज के बिहाफ पे हम लोग क्या निकाल दे, पूरी इसकी एवरेज वैल्यू को फाइंड कर दे। तो हम वही जुगाड़ में लगूंगे, यहाँ पे देखो तो मुझे बताओ, जब बॉडी ए से बी मूव करती है तो मैंने क्या बोला, फॉर ए टू बी। अब जरा बताओ ए टू बी में बॉडी मूव करी, मैंने क्या बोला, v1 इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस निकालो कितना मिलने वाला है, या टाइम निकालो कितना मिलने वाला है, d अपॉन v1। अब मैंने कहा फॉर बी टू सी, क्या बोलोगे, फॉर बी टू सी में क्या बोलोगे कि t2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d अपॉन v2 मिल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू को प्लग करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ, देखो v एवरेज विच इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 2d। 2d यहाँ मिला। व्हाट अबाउट t1 कितना दे रखा है मेरे पास, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 मिल जाएगा। अरे d को मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या मिलने वाला है, 2d। d को मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। d से बच्चों मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या मिल गया, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कब, जब तुम्हें क्या सेम दे रखा हो, डिस्टेंस सेम दे रखा हो। कैसे, और उधर क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें। तो बच्चों क्या बोला है हमसे, देखो, एक कार ट्रेवल ए टू बी, अब ध्यान से समझना, ए से लेके बी तक कार गई है, ए से लेके बी तक कार गई है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अरे फिर कहाँ चली गई, अरे एंड रिटर्न एट, और लौटी है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो लौट के जो आई है यहाँ से वापस, जहाँ पे जो आई है, जो V2 दे रखा, कितना दे रखा है यहाँ से, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। मतलब भाई ए से बी गई 20 से और बी से ए आ गई से 30 से, क्या चीज सेम दे रखी है, डिस्टेंस, टाइम क्या सेम दे रखा है, डिस्टेंस। अरे जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस बच्चों बराबर दे रखा है। ठीक है, अब आओ, क्या पूछ रहा है हमसे, v एवरेज, भाई हमने फॉर्मूला बनाया था, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, कितना दे रखा है, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। सॉल्व करके अपना ऑप्शन निकाल दो, तुम्हारा कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। लेकिन मुझे तरीका समझ में आ गया। अच्छा और सुनो मेरी बात को, इस वाले पूरी प्रक्रिया में हमारे पास क्या सेम था, सेम डिस्टेंस था, तो फॉर्मूला में ये लगाना है। अच्छा मैंने आपसे कहा कि बॉडी मान लो कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीन पार्ट में गई है, तब क्या करोगे, कुछ मत करना, सीधा क्या बोल देना, v एवरेज इक्वल्स टू तीन पार्ट ऑन 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 एंड 1 अपॉन v3, सीधा ये लगा देना आराम से। ठीक है, चार में हो चार अपन कर देना। और दोबारा सुनो मेरी बात को, जो अगर पूरी कहानी में सेम टाइम होता, अरे क्या मतलब हुआ इस बात का, यहाँ पे देखो जरा, मैंने कहा बच्चों पूरी कहानी में अगर हम बात करें किसकी, सेम टाइम की, मतलब ये है बॉडी ए से बी तो गई, बी से सी तो गई। ध्यान रखो इसके अंदर भी कहानी को अलग बना रहा हूं, डिस्टेंस d1 बोल दिया, डिस्टेंस d2 बोल दिया, v1 है v2 है, टाइम t है, टाइम t है। अब इस कंडीशन में क्या कहानी बनेगी, v एवरेज की, तो कुछ मना करना, पूरा तामझाम लगा देना। तो देखो क्या लगा दे हथियार, तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों, v एवरेज क्या बोलोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d1 प्लस d2। व्हाट अबाउट टाइम, कितना होगा बच्चों, 2t के बराबर। ए से बी आओ, फॉर ए टू बी, ए टू बी। अब जरा बोलो क्या बोलोगे, v1 इज इक्वल टू d अपॉन t1। अरे कितना है हमारे पास d1, अरे कितना है हमारे पास d1, अच्छा t1 नहीं, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t पुट करेंगे, तो v1 t इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से d1 मिल जाएगा, तो d1 मिल जाएगा। टाइम सेम दे रखा है, पहले डिस्टेंस सेम था, टाइम सेम दे रखा है। अगला बोलो बच्चों d2 कितना मिलेगा, तो v2t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, d2 के बराबर। क्या निकाल लिए मुझे, v एवरेज इक्वल टू d1 की वैल्यू बोलो, v1t प्लस v2t अपॉन कितना मिलेगा, सिंपली टू, कितना मिला 2t। जो t कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट, v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन 2 के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ v एवरेज। और बच्चों हम बात करें यहाँ पे, ये तीन बार कहानी है,
ए से बी से सी से डी, तो क्या करोगे? अगर टाइम टाइम सेम दे रखा है तो क्या बोलोगे कि वी एवरेज इज इक्वल टू V1 V2 V3 अपॉन क्या बोल दो, सिंपली 3 बोल दोगे। और ये बात समझ में, क्या चेक करना है, डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। अब क्वेश्चन पे आओ। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लोगे आपसे, एलसीएम लेके भागा भाई करना, ऊपर नीचे ले आके आंसर आ जाएगा। चलो इस पे आ जाओ। A car travels the first half of the journey at 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? पूरी जर्नी दे रखी है, आधी जर्नी 30 से, आधी जर्नी 60 से। क्या चीज सेम दे रखी? अरे जर्नी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, पूरी दूरी अगर 10 मीटर की है, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, पूरी 100 किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। हाफ जर्नी, हाफ जर्नी। अगली बात सुनो, दूरी बराबर है तो क्या बोलोगे बच्चों? वी एवरेज विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। सिंपल फॉर्मूला लगा दो आराम से। कितना है 30, कितना है 60, वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर दो और कैलकुलेट करो, एलसीएम लेको ऊपर लेके जाओ, आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मोटर कार कवर 1/3 पार्ट ऑफ अ टोटल डिस्टेंस। देखो सुनना मेरी बात को, ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 1/3 मतलब एक तिहाई पार्ट, ये 1/3। द स्पीड ऑफ कितनी दे रखी है उसको हमारे पास? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड 1/3 कितने मूव कर रहा है वो? 20 से। एंड द रेस्ट 1/3 पार्ट किससे मूव कर रहा है वो? 60 से। बच्चों बात समझ में आ गई? पूरे डिस्टेंस को हाफ पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में काट दिया, 1/3 1/3 1/3। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ की क्या मुझे क्या लगाओगे? वी एवरेज इज इक्वल टू, अभी भी डिस्टेंस सेम दे रखा है, 1/10, 1/20 एंड प्लस 1/60। एलसीएम लेकर सॉल्व करके आंसर निकल कर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कैसे हम लोग स्पीड के एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को हम निकाल पा रहे हैं, किसके ब्याह पे? सिर्फ ये चेक करके डिस्टेंस बराबर है या डिस्प्लेसमेंट बराबर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। A train travels from one station to another at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। एक स्टेशन का नाम ए है और कहाँ पहुंच गई बच्चों? दूसरे स्टेशन पे, द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? एंड रिटर्न टू द फर्स्ट स्टेशन विद स्पीड ऑफ 60, और लौट फिर के वापस आ गई कितनी रफ्तार से? 60 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है हमसे? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब दोनं चीज पूछ रहा है हमसे। अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पूछ रहा था, अब दोनों पूछ रहा है बच्चों। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि एवरेज, अच्छे मीटर को एवरेज स्पीड पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बॉडी सीधा मूव कर रही थी और सीधा आ रही थी। यहाँ पर आज क्या पूछ रहा था? एवरेज स्पीड, है ना? ठीक है बिल्कुल। ठीक है बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, सही पूछ रहा है। यहाँ पे अभी तक कोई किसी क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला कि टर्न कर रहा था। अब यहाँ पे जाकर सुनो सुनो, यहाँ पे देखो उसने क्या पूछ लिया। एवरेज स्पीड के साथ साथ क्या पूछ रहा है वो? एवरेज वेलोसिटी का होगी। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉडी ए से बी पे गई, बी से ए पर आ गई, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? अरे व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? जीरो हो गया। क्यों? अरे जहां पे थी वहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? वो भी जीरो हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन शुड बी जीरो। तो क्या बच्चा बाहर में बच्चों? एवरेज स्पीड, स्पीड के लिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। तो सिंपल क्या बोल दोगे कि स्पीड क्या निकालनी है मुझे? एवरेज, तो 2/1/V1 प्लस 1/V2। अरे कितना है V1? कितना है V1 बच्चों? 40 एंड 60। तो क्या बोलोगे? 1/40 प्लस 1/60। दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करो और चेक करो कि 40 आ रहा है या 84 आ रहा है ना? बात समझ में आ गई बच्चों? पहले चेक कर लेना, अगर लौट फिर के वापस आ गई है तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, सीधा क्या बोल दोगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाए। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में फिर। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और डिस्टेंस बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। इसको हम कंबाइन कर दें, डिस्टेंस बराबर, या फिर क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। हमसे क्या पूछ रहा है? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ऊपर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए और नीचे डिस्टेंस आना चाहिए। तो मैंने क्या करा? दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ये भी डिस्टेंस लगा दिया, ये भी लगा दिया। अब यहाँ क्या मिलने वाला है बोलो?
1 इज इक्वल टू एस अपॉन डी। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो 1 से क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट कर जाएगा, है ना। सही है बच्चों। क्या बोला देखो, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड वॉच इज 1 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत किस बात की आती है, हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है या लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है या चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है। पहले समझ हमें करना क्या है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकंड। देखो बच्चों समझो क्या बात कर रहा है हमसे, कि मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या दे रखी है, एक ब्लॉक दे रखी है। 15 सेकंड में जो हमारे पास कौन सी हैंड होती है, सेकंड वाली जो हैंड होती है हमारे पास, 15 सेकंड में वो कितना हमारे पास उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आएगा, हमें ये निकालना है। मान लो यहाँ से चल के यहाँ चल के यहाँ पे आ गई है, इस पूरी जर्नी में उसने 15 सेकंड कवर कर लिए हैं, तो इस 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में, लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, हमें ये निकालना है। अब सुनो मेरी बात को बच्चों अच्छे से जरा देखो। देखो बच्चों कल हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि बॉडी अगर ए से बी आती है तो हमने क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 2r sin थीटा बाई 2। यहाँ पे r की वैल्यू क्या दे रखी है, जो लेंथ है किसकी, सेकंड हैंड की, तो वही लेंथ के बराबर होगी कितनी, सिंपली 1 सेंटीमीटर। तो मुद्दा इस बात का नहीं कि डिस्प्लेसमेंट मालूम है, मुद्दा इस बात का है कि चेंज इन वैल्यू हम कैसे निकालें। तो अच्छे से मेरी बात को अच्छे से समझना। तो खुद देखो कि इसी डिस्प्लेसमेंट को जब हम यहाँ से यहाँ पे लेकर आ रहे थे, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे। अब क्या पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है, जहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, वहां पे क्या पुट कर देना, अपनी वेलोसिटी को। ये बच्चे क्या है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट। अरे एक्चुअल में ए से बी आना, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे हम, ए से बी आना। अरे यहाँ से यहाँ माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। यहाँ से यहाँ माइनस करा तो हमें क्या मिल गया, एस की वैल्यू। आज क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाय 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द चेंज इन एक्सेलरेशन, कुछ मत करना, यहाँ पे क्या लगा देना, सिंपल ए लगा देना, आंसर मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पर आ जाओ। अब इस बात का हमें ये निकालना है चेंज, तो उससे पहले हमें v मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों खुद देखो, जब वो सेकंड हैंड यहाँ से 15 सेकंड में यहाँ पे आ जाती है ना, है तो 60 सेकंड में पूरा कवर कर लेती है, तो बनने वाला जो एंगल है वो कितना मिल चुका है, यहाँ से 90 डिग्री। तो एंगल मालूम पड़ गया, मुद्दा है बच्चों v कैसे निकालें। अच्छा, किसी भी सर्कुलर पाथ में जब बॉडी यहाँ से यहाँ चल के आ गई, कुछ एंगल कवर करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसकी आर्क, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। तो थीटा में क्या मिलेगा, सिंपली आर्क अपॉन रेडियस। चलो आओ वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर, थीटा को मैंने यहाँ पे लगाया, कितना आर्क दे रखा है मेरे पास, एस। व्हाट अबाउट द रेडियस, एस अपॉन आर। तो आर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, सिंपली एस के बराबर। और इसी पूरी वैल्यू को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आर थीटा मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी। अरे थीटा अपॉन टी क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलेगा मेरे पास, सिंपली वेलोसिटी। ये मेरे पास निकल के ये निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, तो देखो पहले मैं क्या निकाल दूं, ये निकाल दूं ओमेगा कितना है। अरे अरे यहाँ देखो आराम से, यहाँ देखो आराम से, यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू मत करो, ये मत निकालो, सिंपली यहाँ पुट करो। अरे आर कितना है, एल के बराबर, कितना दे रखा था बच्चों, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कितना एंगल कवर करा है इसने, 90 मींस कितना, पाई बाई 2। और कितना टाइम दिया इसने, बोलो 15 सेकंड। कितना आंसर आ गया यहाँ से, पाई अपॉन 30। इसमें आ गया बच्चों सेंटीमीटर में। तो हमें क्या मिल गया, सिंपली क्या मिल गया, ये पूरी वैल्यू अपने प्रोडक्ट मिल ली, तो सेंटीमीटर क्या मिल गया, पूरा का पूरा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या निकल कर आ गया, v निकल कर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई। अरे आर थीटा अपॉन टी की वैल्यू पुट अप कर दी, जैसे v निकल कर आ गया, क्या पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर सेकंड। ये हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी। तो बोलो क्या निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, 90 बाई 2, मतलब कितना हो गया, साइन 45 डिग्री। अगर हम बात करें चेंज इन v के, हमें क्या मिलने वाला है, इससे काटापीटी कर दी, कितना आ गया, पाई अपॉन 15, और साइन कितना होता है हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर आ गया। सही है, ऑप्शन मैच कराते हैं, मैच नहीं करा 30 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे क्या करो, अंडर रूट 2 से यहाँ कर लो, अंडर रूट 2 से यहाँ पे कर लो। अरे रूट टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिलेगा, पाई अपॉन 30, क्या कितना मिलेगा, अंडर रूट 2 के बराबर। तो ऑप्शन मैच करो, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा, पाई अपॉन 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन